हे भगवान, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। भैया देखो ना, अब तो तूफान भी रुक गया। माँ नहीं आई। मुझे माँ के पास ले चलो ना, हम माँ से जिद ना करते तो ऐसा नहीं होता। मम्मा मम्मा, अब हमारी छुट्टियाँ आ गई है, हमें नानी के घर ले चलो ना। हाँ मम्मा, चलो ना नानी के घर, हम वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। कितने दिन हो गए नानी के पास रहे। हाँ हाँ बच्चों, हम कल सवेरे होते ही नानी के घर चलेंगे। चलो, अभी रात बहुत गई है, सो जाओ। ही अब हम भी नानी के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा वहाँ पर। अब दोनों बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। गौरी चिड़िया उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब रात घनी हो जाती है, सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह। मम्मा मम्मा, अब चलो ना, जल्दी से नानी के घर चलते हैं। हाँ हाँ बच्चों, चलते हैं। अब गौरी और बच्चे बातें कर रहे थे कि इतनी देर में वहाँ पर गीता कवि आती है। अरे गौरी बहन, कहीं जा रहे हो क्या आप सब? हाँ गीता बहन, मैं और बच्चे कुछ दिन के लिए माँ के घर जा रहे हैं। वो क्या है कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है और इनका बड़ा मन अपनी नानी के घर जाने का। मेरी बात मानो तो गौरी बहन, आप ना जाओ। वो क्यों गीता बहना? कल जंगल में सूचना पक्षी सूचना देने आया था कि जंगल में भारी तूफान और बारिश भी आने वाली है, इसलिए अपने घरों से बाहर ना निकले। तुमने नहीं सुना क्या? नहीं गीता बहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। फिर अब हम क्या करें? मेरी मानो तो घर पर ही रहो। आज नहीं तो कल तूफान जरूर आएगा। तूफान रुक जाए उसके बाद हो आना। चलो गौरी बहन, मैं तो अब घर चलती हूँ। ऐसा कहकर गीता कवि वहाँ से चली जाती है। बच्चे गौरी से बोलते हैं। मम्मा, गीता काकी तो बोल रही है कि बारिश आज भी हो सकती है या कल भी। ये जरूरी तो नहीं कि बारिश आज ही आए। हम तब तक तो आराम से नानी के घर पहुँच जाएंगे। पर बेटा, अगर गीता काकी की बात सच हो गई और बारिश रास्ते में ही आ गई तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा मम्मा, आप तो चलो नानी के घर, प्लीज मम्मा, मान जाओ ना। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब गौरी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लिए जंगल में सफर करते हुए जा रही थी। काफी दूरी तय करने के बाद वह थक कर एक पेड़ के पास आराम करने लगे। मम्मा, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर रुको, कहीं मत जाना। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कह गौरी चिड़िया जंगल में आगे आ जाती है। तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती है। कुछ ही देर में तेज हवाएं तूफान में बदल गई और बारिश भी शुरू हो गई। ये देख चिड़िया बहुत घबरा जाती है और जल्दी से अपने बच्चों के पास जाने लगती है। पर तूफानी हवाएं इतनी तेज रही थी कि उससे उड़ा नहीं जा रहा। काफी देर कोशिश करने के बाद गौरी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये तूफान तो अचानक से आ गया। अब मैं बच्चों के पास कैसे जाऊंगी? बच्चे डर रहे होंगे अकेले में। गौरी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक से पेड़ की डाल टूटकर गौरी चिड़िया पर आकर गिर जाती है और गौरी चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाती है। उधर बच्चे अपनी माँ की राह देख रहे थे। भैया देखो ना, तूफान कितना तेज आ रहा है और माँ अभी तक नहीं आई। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो माँ, इस तूफान को देखकर कहीं रुक गई होगी। जब तूफान थम जाएगा तो माँ भी हमारे पास आ जाएगी। दोनों बच्चे माँ की चिंता कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया और बच्चे माँ का इंतजार करने लगे। भैया देखो ना, अब तो तूफान भी रुक गया। माँ
नहीं आई। मुझे माँ के पास ले चलो ना, हम माँ से जिद ना करते तो ऐसा नहीं होता। पता नहीं माँ कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे माँ के पास जाना है। ठीक चंदा, हम माँ को ढूंढने चलते हैं, यही कहीं होगी। अब दोनों बच्चे माँ को इधर उधर ढूंढते हैं। काफी देर हो चुकी थी, शाम हो आई पर गोरी उनको कहीं नजर नहीं। दोनों बच्चे रोने लगे। भैया आज हमारी जिद की वजह से माँ हमें नहीं मिल रही, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो चंदा, मैं नानी के घर का रास्ता जानता हूँ। अब हम दोनों को रात होने से पहले वहाँ पर जाना होगा। अब दोनों बच्चे उड़ते उड़ते अपनी नानी के घर पर आ जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। नानी नानी, हमें माँ के पास जाना है। मेरी फूल सी गौरी बेटी कहाँ चली गई? कितना खुश होकर आ रही थी मेरे पास, उसके सारे अरमान टूट गए। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी गुड़िया। बच्चों तुम रोवो मत, मैं हूँ ना। लाडो चिड़िया ऐसे बोलकर दोनों बच्चों को संभालती है। उधर गौरी चिड़िया को होश आता है और वो उस पेड़ की डाली से निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती। हे भगवान, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। अब गौरी चिड़िया कोशिश करती रहती है पर निकल नहीं पाती। तभी वहाँ से कालू कौवा जा रहा था तो उसे आवाज लगाती है। कालू भैया मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कालू कौवा चिड़िया को देखकर जल्दी से वहाँ आकर उस पेड़ की डाल को हटाकर गौरी को बाहर निकालता है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ कैसे फंस गई? क्या बताऊं कालू भैया, मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी और मैं बच्चों के लिए दाना लेने यहाँ आ गई। तभी अचानक से तूफान आ गया और मैं यहाँ फंस गई। पता नहीं मेरे बच्चे किस हालत में होंगे। बहन तुम चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। देखना बच्चे भी ठीक होंगे। तुम अपनी माँ के घर जाओ, रात हो गई है। उधर दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए रोए जा रहे थे। बच्चों रोवो मत, अब जो होना था वो तो हो गया। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शायद भगवान ने गौरी बेटी का साथ यही तक लिखा था। सब हमारी गलती है। नानी हमारी ही जिद थी जो हम माँ को लेकर आए थे। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ आ गई। दोनों बच्चे मान और लाडो गौरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देख लाडो चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अब सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।